जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमारा निर्जरा द्वार चल रहा है। अभी तक जो हमने छंद पढ़े वो एक बार देखते हैं कि शुरू के 3 छंद में तो मंगलाचरण आदि और बंध द्वार कहने की प्रतिज्ञा की थी। बंध द्वार पढ़ रहे हैं हम, तो बंध द्वार कहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद चौथे और 5वें छंद में बंध के कारण क्या है उसकी चर्चा की थी। बंध के कारण कौन नहीं है वो भी, और बंध का मुख्य कारण क्या है उसकी चर्चा की थी। कि कर्म योग कषाय मतलब कर्म योग हिंसा और 5 इंद्रिय के विषय भोग ये बंध के कारण नहीं है। एक अशुद्ध उपयोग या कहें मोह राग द्वेष का परिणाम वही बंध का कारण है। ये चौथे और 5वें छंद में सिद्ध किया था, तर्क और न्याय से पूरी इस बात को सिद्ध की थी। छठे छंद में ये बताया था कि ज्ञानी को चूंकि बंध नहीं होता क्योंकि उसे मिथ्यात्व नहीं है, किंतु फिर भी वो पुरुषार्थ करता रहता है, उससे बचने की कोशिश करता है, हिंसा और विषय भोग से बचने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पर आया था कि ज्ञान दृष्टि भी हो और विषयों में रुचि भी हो, ऐसी दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती। जिसे आत्मा की रुचि है उसे विषय कषाय की रुचि हो ही नहीं सकती। तो तुरंत हमारा प्रश्न हुआ कि अगर ऐसा है किंतु फिर भी हमें ज्ञानी हिंसा करते भी दिखाई देते हैं और भोग भोगते हुए भी दिखाई देते हैं, तो उस प्रश्न का समाधान 7, 8 और 9 3 छंदों में किया था कि कर्म का जोर उदय बहुत बलवान होता है तो किसी भी तरह का जोर नहीं चलता है, उस व्यक्ति को वैसा करना ही पड़ता है अगर कर्म का तीव्र उदय हो। तो ये 7वें और 8वें 2 छंद में और उदाहरण दिए थे जब हमारी क्लास कल खत्म हुई, कि उदाहरण दिया था कि अगर कोई बीमार है तो वो चाहते हुए भी अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव है, वो सब जानते हैं किंतु उदय इतना तीव्र है कि उन्हें उस रूप प्रवर्तन करना पड़ता है। तो अब ऐसा तो हम भी कर सकते हैं कि हम भी आराम से सब कार्य करें और क्या कह दें कि उदय बलवान है, हम क्या करें। तो क्या कहते हैं कि उदय हमेशा एक सा नहीं रहता है, कभी तीव्र उदय होता है, कभी मंद उदय होता है। तो तीव्र उदय होता है तब तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों का ही वश नहीं चलता है, किंतु जब कर्म का मंद उदय होता है तो ज्ञानी जीव फिर पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी 8 नंबर तक के छंद की बात हुई थी। आज से हमें 9वें नंबर का छंद पढ़ना है। अब बार बार यहाँ पर शब्द आ रहा है पुरुषार्थ और प्रमाद। तो पुरुषार्थ क्या है और प्रमाद क्या है इसकी चर्चा यहाँ आगे के छंद से 9 नंबर छंद से चलेगी। 8 नंबर तक के छंद की तो आपको समझ में आई। बेला भाभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आप शुरू का सुन लेना, क्योंकि ये 8 नंबर तक क्या लिंक थी वो लिंक अपन ने देखी। अब 9वें नंबर का छंद मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ पर 9 नंबर के मोक्ष मार्ग में अज्ञानी जीव पुरुषार्थहीन और ज्ञानी पुरुषार्थी होते हैं। तो अज्ञान क्या है, पुरुषार्थ क्या है और प्रमाद क्या है, वो 2 लाइनों में यहाँ पर बता रहे हैं, चौपाई है। जे जिय मोह नींद में सोवे, ते आलसी निरद्यमि होवे, दृष्टि खोली जे जगे प्रवीणा, तिनि आलस तजी उद्यम कीना।
एक ये 9 नंबर का छंद और एक और 11वें नंबर का छंद भी है, उसमें भी यही दोनों बात की है। तो अपन 9 और 11 एक साथ पढ़ते हैं, फिर 10 नंबर का छंद पढ़ें। 11 नंबर का छंद। बंध बढ़ावे अंध वे, ते आलसी अजान, मुक्ति हेतु करनी करे, ते नर उद्यमवान। है ना, यहाँ पर भी आलसी और उद्यमी कौन है यही बताया है, और 9 नंबर के छंद में भी यही बताया है। तो अपन पहले 9 नंबर के छंद पे बात करते हैं। हम वास्तव में किसको प्रमाद समझते हैं और वास्तव में प्रमाद क्या है? हम प्रमाद समझते हैं सोना, उसका नाम प्रमाद समझते हैं, है ना। और यहाँ पर किसे कहते हैं? जे जिय मोह नींद में सोवे, ते आलसी निरुद्यमी होवे। कि जो मोह निद्रा में सो रहा है वो जीव आलसी है और निरुद्यमी है, अर्थात पुरुषार्थहीन है। देखो, सोना मतलब क्या होता है कि अगर हम सोते हैं तो हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें उसकी खबर नहीं पड़ती, है ना। कईयों की तो इतनी गहरी नींद होती है कि तेज नींद में सो जाए तो चोर चोरी करके चला जाए तो भी पता नहीं चले, इतनी गहरी नींद होती है ना। तो नींद में क्या होता है, हम अपनी सुध बुध खो देते हैं। वैसे ही मोह नींद में जो जीव है उसे भी कुछ खबर नहीं रहती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मोक्ष मार्ग में सोना अर्थात मोह की नींद में सोना, मिथ्या दृष्टि होना, जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, ये ही मिथ्या दर्शन है। तो यहाँ पर क्या कहा कि आलसी कौन है, प्रमादी कौन है? अपन सब में से कौन कौन आलसी है? कि हम सब आलसी हैं। हम कहें कि मैं तो आलसी नहीं हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, उठते योगा करती हूँ, ये करती हूँ, तो मेरे में तो बिल्कुल आलस नहीं है, वो मेरी पड़ोसन होगी आलसी। तो क्या कह रहे हैं कि हम सब आलसी हैं। क्यों है? क्योंकि हम मोह नींद में सो रहे हैं। मोह को शराब की उपमा भी दी है और मोह को नींद की उपमा भी दी है, क्योंकि शराब में भी कुछ सुध बुध नहीं रहती है क्या सही है और क्या गलत है। नींद में भी, गहरी नींद में पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वैसे ही हम मोह नींद में हैं, इसलिए मैं क्या हूं और परद्रव्य क्या है ऐसी खबर जिसे नहीं है वो आलसी है और पुरुषार्थहीन है। अब कौन है आलसी, कौन नहीं है, पुरुषार्थी कौन है? दृष्टि खोली जे जगे प्रवीणा, तिनी आलस तजी उद्यमी कीना। कि जो अपनी दृष्टि को खोलकर, मतलब जो सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, जो जीव सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो जीव कैसा है? प्रवीणा है, मतलब समझदार है ना। और वो क्या करता है कि वो तब प्रमाद को छोड़कर पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ क्या है? सही पुरुषार्थ करना, कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, यही सही पुरुषार्थ करना भी है ना। तो क्या परिभाषा बताई? एक शब्द में बोलेंगे, प्रमाद मतलब क्या हुआ? स्वरूप में असावधानी, ये भी परिभाषा आती है। और सरल करना है तो मोह का होना वो प्रमाद है। क्या है प्रमाद सुशीला आंटी? मोह का होना वो प्रमाद है और सम्यक ज्ञान का होना वो पुरुषार्थ है। बस इतने से 2 शब्द याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है मम्मी? प्रमाद क्या है? मोह का होना, मिथ्यात्व का होना वो प्रमाद है, और सम्यक ज्ञान का होना वो पुरुषार्थ है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ 9 नंबर का अर्थ बेला भाभी पढ़िए एक बार। अन्य जो जीव जो जीव मिथ्यात्व की निद्रा में सोते हैं वे मोक्ष मार्ग में प्रमादी व पुरुषार्थहीन होते हैं, और जो जीव ज्ञान नेत्र उघाड़कर जागृत हुए हैं वे प्रमाद छोड़कर मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करते हैं। है ना। तो वास्तव में हम जगत में जिसे पुरुषार्थ मानते हैं, बहुत करने का नाम पुरुषार्थ और कुछ नहीं करने का नाम आलस, तो इससे बिल्कुल उल्टा मोक्ष मार्ग है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग उल्टा है।
तो मोक्ष मार्ग में क्या है कि सही स्वरूप समझना वस्तु का, वही वास्तव में पुरुषार्थ है। अब पहले हम 11 नंबर का छंद देखते हैं, उसके बाद 10 नंबर के। यहाँ पर भी पुरुषार्थ और प्रमाद की बात की है, और 11 नंबर के छंद में भी वही कहा है। बंध बढ़ावे अंध वे ते आलसी अजान। कौन है आलसी जीव? कि जो बंध को बढ़ाते हैं, अंधे होकर बंध परंपरा को बढ़ाते हैं, वो कौन है? आलसी है। और अजान है अर्थात मूर्ख है, अज्ञानी है। तो बंध परंपरा किसकी बढ़ेगी? कि जो मिथ्या दृष्टि होगा उसी की बंध परंपरा बढ़ेगी। तो वो जीव आलसी और अज्ञानी है। और कौन? उद्यमी कौन है? मुक्ति हेतु करनी करे ते नर उद्यमवान। कि जो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वही वास्तव में पुरुषार्थी है ना। अब मोक्ष के लिए पुरुषार्थ देखो, पहले तो हमें खबर ही नहीं कि हमें मोक्ष में जाना है, किंतु अब हम थोड़े मुमुक्षु हो गए हैं, स्वाध्याय करने लगे हैं। किंतु अगर हम अभी भी मोक्ष मार्ग उसे मानते हैं कि शुभ क्रिया करते रहें तो हम मोक्ष में चले जाएंगे, तो वास्तव में हम सही पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, है ना। मुक्ति हेतु करनी करे, तो वास्तव में जो मोक्ष का उपाय है, उस उपाय को जो करता है वही पुरुष पुरुषार्थी है, उद्यमवान है, पुरुषार्थी है। अर्थ पढ़िए इसका। इसके और अभी 10वें और 11वें छंद में और खुलासा आएगा, इसलिए अपन और नहीं कर रहे हैं इसका। पढ़िए सुनीता आंटी इसका अर्थ। जो विवेकहीन होकर कर्म की बंध परंपरा बढ़ाते हैं, वे अज्ञानी तथा प्रमादी है। और जो मोक्ष पाने का प्रयत्न करते हैं, वे पुरुषार्थी है। हाँ, जो मोक्ष में जाने का तो सही पुरुषार्थ क्या है कि मुझे झटपट मोक्ष में जाना है। एक बार पक्का निर्णय तो करें कि हमें मोक्ष में जाना ही है। अभी तो हमको मजा आता है संसार में कि अरे थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी चलती रहे, थोड़ा ये चलता रहे तो मजा आता है, नहीं तो बोरियत हो गई है। थोड़े दिन में बोरियत होने लगती है वो सेम। तो कहीं कोई बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गए, घूमने नहीं गए, तो अभी हम वास्तव में ये माने तो कि मोक्ष में हमें जाना है। अगर जाना है ऐसा पक्का करेंगे तो उस ओर पुरुषार्थ भी करेंगे। ठीक है, तो 2 बात ध्यान रहेगी, याद रहेगा। प्रमाद क्या है? मिथ्या दर्शन का होना, है ना, वो प्रमाद है। और उद्यम पुरुषार्थ क्या है? सम्यक दर्शन का प्राप्त करना, मोक्ष मार्ग का प्रयत्न करना, वो पुरुषार्थ है। ठीक है, चलिए अब अपन 10 नंबर का छंद पढ़ते हैं, जिसमें भी उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि पुरुषार्थ क्या है और प्रमाद क्या है। सवैया 31 है, ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति पर दृष्टांत। कांच बांधे सिर सो सुमनी बांधे पायनी, सो जाने न गंवार कैसी मनी कैसो कांच है। यो ही मूड झूठ में मगन झूठ ही को दोरे, झूठी बात माने पे न जाने कहाँ साच है। मनी को पारखी जाने जो हरि जगत माही, साच की समुझी ज्ञान लोचन की जांच है। जहाँ को जुवासी सो तो ताहा को मरम जाने, जाको जैसो स्वांगता को ताही रूप नाच है। क्या कहा? कैसा है अज्ञानी और कैसा है ज्ञानी? कांच बांधे सिर सो, इमिटेशन ज्वेलरी, कांच के टुकड़े को तो सर पर लगा लिया बोडला बनाकर, इमिटेशन ज्वेलरी को। और सुमनी बांधे पायनी सो, और पैरों में मणि, डायमंड, जो रियल डायमंड था उसे तो पैर की पायल बना ली, और जो नकली चीज थी उसे सर पर लगा लिया। करते हैं क्या अपन ऐसा? अगर हमारे पास थोड़ा सा सोना हो तो हम क्या करेंगे कि सोने की तो चेन बनाएंगे या सोने के ईयर रिंग बनाएंगे, और पायल किसकी बना लेंगे? चांदी की। कि जो महंगी चीज है उसे सर पे रखेंगे और कम चीज है उसे पैरों पे रखेंगे, है ना। समझदारी तो ये है। किंतु कौन ऐसी मूर्खता करेगा? जाने न गंवार कैसी मनी कैसो कांच है। किंतु जो मूर्ख व्यक्ति है,
जिसे पता नहीं है कि सोने की वैल्यू क्या है और चांदी की वैल्यू क्या है, वो ऐसी मूर्खता कर सकता है। कौन कर सकता है? कि जिसे पता नहीं है सोने कितने रुपए किलो है और चांदी कितने रुपए ग्राम है, जिसको ये नहीं पता है वो ऐसी मूर्खता करेगा। क्या मूर्खता करेगा? कि सस्ती चीज को तो सर पे रखेगा, कांच को, और डायमंड को, हीरे को पैरों में रखेगा। तो वो गंवार व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। शब्द गंवार डाल दिया यहाँ पर। तो गंवार तो अपन बोलने में भी ऐसे, गंवार यानी बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा बुद्धिहीन व्यक्ति, वो गंवार है। यों ही मूढ़ झूठ में मगन, झूठ ही को दोरे, झूठी बात माने पे न माने कहाँ साच है। देखो ये 2 लाइन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों बात आ गई। झूठी बात मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व गलत है ना। तो झूठ ही में मगन, झूठ ही को दोरे, ये मिथ्या चारित्र की बात है कि झूठी बात में ही मग्न है और झूठी बात के लिए ही दौड़ लगा रहा है, मिथ्यात्व के लिए ही पूरा उपक्रम कर रहा है। झूठी बात माने, झूठी बात माने मतलब सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन कि मानना, मानना मतलब दर्शन होता है। जाने न जाने कहाँ साच है, ये मिथ्या ज्ञान। जानता भी उल्टा है, मानता भी उल्टा है और आचरण भी उल्टा करता है। कौन जीव? मिथ्या गंवार जीव, मिथ्या दृष्टि जीव। हम अब अपनी बात सोचें कि हम पूरे दिन क्या करते हैं, कि गलत चीज को, जिस चीज के हमारा मतलब नहीं है, हम पूरा दिन परिवार के लिए ये करना है, झूठ बात की परिवार मेरा है, घर परिवार वाले मेरे हैं, ऐसा झूठा जाना, ऐसा झूठा माना, और फिर सारा दिन झूठ के लिए ही दौड़ते रहे। कि कुछ तो बच्चे, अरे आज नहीं सुना कल मेरी बात बच्चा सुन लेगा, आज तो नहीं सुना कल मेरी बात मान लेगा, आज तो शरीर साथ नहीं दे रहा है किंतु मैं थोड़े विटामिन और ये खाऊंगा तो शरीर मेरा साथ देगा। मतलब हमने शुरुआत ही झूठ से की और फिर उस झूठ के लिए ही सारा दिन भ्रमण करते रहे, है ना? करते हैं कि नहीं? कोई भी अपन कोई भी गलत चीज को सही मान के फिर उसी चीज के लिए पुरुषार्थ करने लगते हैं। तो ये मूर्खता की निशानी है। जो वास्तविक स्वरूप है, तो क्या करें? फिर शरीर की देखभाल करना बंद कर दें। कि शरीर की देखभाल का निषेध नहीं है, किंतु मान्यता कि शरीर मेरा है, इस मान्यता का निषेध है। क्या कहा? शरीर की संभाल करने की नहीं, कि हम खाना खाने, अरे ये शरीर मेरा नहीं है तो अब खाना भी नहीं खाना है, ताकत की चीज भी नहीं खाना है, तो वो नहीं। किंतु क्या बात माननी है? शुरुआत कहाँ से करना है? मानने से। कि जो गलत चीजों को अपना मान रखा है, शरीर को, घर कुटुंब को, उन सब वो मेरे नहीं है, ऐसा मानना शुरू करना है। मानेंगे सही तो फिर अपने आप परिणमन तो जैसा है वैसा होगा ही। ठीक है। अब क्या है? ये तो 4 लाइन मूर्ख जीव की बताई। अब 4 लाइन सही जीव की क्या है? मनी को पारखी जाने जोहरी जगत माही। कि जो जोहरी होता है, जो मणि का पारखी होता है, वो सही वस्तु को जानता है कि सोने की वैल्यू क्या है, डायमंड की वैल्यू क्या है। साच की समुझी ज्ञान की, ज्ञान लोचन की जांच है। और वो सही वस्तु को जानता है, इसलिए वह सम्यक ज्ञान की आंख उसे जागृत रहती है। अब वो कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेगा कि सोने को तो पैरों में बांध लेगा और कचरे को सर पर बिठाएगा। जाहू को जो वासी सो तो तहां को मरम जाने। जो जिस देश का वासी होता है वो वहां की बात को अच्छे से समझता है। अभी क्या उज्जैन में क्या अच्छा मिलता है, किसी से पूछना है तो किससे पूछेंगे? कि मम्मी को पूछ लेंगे कि भाई उज्जैन में क्या अच्छा मिलता है बताओ, है ना? यहाँ पर कोई जयपुर घूमने आया तो किसको फोन करेगा? कि सुशीला आंटी को फोन करेगा कि बताओ जयपुर में क्या क्या अच्छा घूमने की चीज है। तो जो जहां का निवासी होता है वो उसके बारे में उसे सही जानकारी होती कि भाई जयपुर में तो इतने मंदिर हैं। कितने मंदिर है? 101 मंदिर तो होंगे ही जयपुर में, और भी शायद ज्यादा भी हो। कितने नहीं, मंदिर? 450। 450 मंदिर हैं बोलो जयपुर में। अब कोई 3 दिन के लिए घूमने आए तो बेचारे 450 मंदिर के दर्शन कर सकता है?
तो वो क्या करेगा कि जो जयपुर में रह रहा है उससे पूछेगा कि बता दो भाई, हम जयपुर में कहाँ कहाँ दर्शन करने जाएं। तो वो बता देगा, चूलगिरी चले जाओ, पदमपुरा चले जाओ, टोडरमल स्मारक चले जाओ, और ये मुल्तानों वाला मंदिर, वो अतिशय मंदिर है, वहां चले जाओ। तो वो 4 6 10 मंदिर बता देगा, है ना। तो जो जहां का पारखी होता है, वो जो जहां रहता है उस चीज का पारखी होता है। वैसे ही सम्यक ज्ञानी जीव ज्ञान का पारखी है, उसे सत्य स्वरूप की खबर है, इसलिए उसके ज्ञान नेत्र खुले हुए हैं। जाको जो स्वांग ताको ताही रूप नाच है, जो जैसा स्वांग रखता है उसी रूप प्ररूपण करता है। तो मिथ्या दृष्टि की शुरुआत ही गलत है, इसलिए मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व की तरफ ही, उसकी सारी क्रियाएं मिथ्यात्व की तरफ है। और सम्यक दृष्टि जीव सम्यक ज्ञानी है, समझदार है, इसलिए उसका सारा पुरुषार्थ, अपन यहाँ पर पुरुषार्थ और प्रमाद की बात कर रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि जीव का पुरुषार्थ भी गलत तरफ है, इसलिए उसकी दौड़ ही गलत तरफ है। सम्यक ज्ञानी जीव की सोच सही है, इसलिए उसका पुरुषार्थ भी सही दिशा में चलता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये बात की। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़ो। मम्मी पढ़ेंगे अर्थ इसका, पढ़ो। हाँ, पढ़ती हूँ। जिस प्रकार विवेकहीन मनुष्य माथे में कांच और पैर में रत्न पहनता है, वह कांच और रत्न का मूल्य नहीं समझता। उसी प्रकार अतत्व को ही ग्रहण करता है, वह सत असत को नहीं जानता। संसार में हीरा की परीक्षा जोहरी ही जानते हैं। साच झूठ की पहचान मात्र ज्ञान दृष्टि से होती है। जो जिस अवस्था का रहने वाला है वह उसी को भली जानता है, और जिसका जैसा स्वरूप है वह वैसी ही परिणति करता है। अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व ही को बाह्य समझता है और उसे अपनाता है, तथा सम्यक्त को ग्राह्य जानता है, वह उसे ही अपनाता है। हाँ, ग्राह्य जानता है भावार्थ मतलब ग्रहण करने योग्य जानता है ना। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व को सही, देखो एक तो हो कि अपन ने गलत, हमको फर्क ही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरी उससे भी बड़ी गलती क्या होती है कि गलत को ही सही मान लेना, है ना। दो तरह की गलतियां होती है कि एक तो हमें पता ही नहीं है कि क्या मेरा है और क्या पराया है, और उससे ज्यादा बड़ी गलती क्या है कि जो मेरा नहीं है उसे अपना मान लेना। अगर ऐसा मान लिया ना तो सच के लिए परीक्षा भी खत्म हो जाती है। जैसे हमें दिल्ली जाना हो और हम बॉम्बे के रास्ते पे चले जाएं और क्या सोचें कि यही रास्ता दिल्ली जाने वाला है, तो अब हम दिल्ली कब पहुंच जाएंगे? कि कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमने गलत रास्ते को सही रास्ता मान लिया है ना। और किसके चांसेस हैं सुधरने के? कि जिसे ऐसा कोई बीच में खड़ा है जयपुर में और वो पूछे कि भाई साहब दिल्ली जाने का रास्ता क्या है और बॉम्बे जाने का रास्ता क्या है। तो अभी हम पहली स्टेज से तो निकल गए हैं, अभी हम जैन धर्म हमें मिल गया है, तो हम इस स्टेज पे तो आ गए हैं कि जहां हम गुरु के माध्यम से ये जान पाए कि क्या सही है और क्या गलत है ना। जो अगर कुदेव कुगुरु के चक्कर में पड़ जाए तो क्या हो, गलत रास्ते को ही सही रास्ता मानना शुरू कर दें। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म मिला, और जैन धर्म मिलकर हम सत साहित्य सत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो अब हमें थोड़ी सी और थोड़ा सा स्टेप आगे बताएंगे कि गुरु बता रहे हैं सही रास्ता क्या है, तो उस रास्ते को ग्रहण करेंगे, उस पर चलेंगे, तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, है ना। भावार्थ पढ़िए सुशीला आंटी। जौहरी मणि के परीक्षा करके लेता है और कांच को कांच जानकर उसकी कदर नहीं करता। पर मूर्ख लोग कांच को हीरा और हीरा को कांच समझकर कांच की कदर और हीरा का अनादर करते हैं। उसी प्रकार सम्यक्ति और मिथ्यात्व का हाल रहता है। अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव अतत्व ही को तत्व शब्दान करता है
और सम्यक जीव पदार्थ का यथार्थ स्वरूप ग्रहण करता है। हाँ, मतलब हम वही कि कदर कांच की, ये लिखा है ना, सम्यक और मिथ्यात्वी का यही हाल है। मिथ्या दृष्टि जीव अतत्व ही का श्रद्धान करता है और सम्यक्वी जीव पदार्थ का यथार्थ स्वरूप ग्रहण करता है। वास्तव में एक को जाना तो सबको जाना, एक आत्मा मेरा है ऐसा जान लिया तो बाकी सब पर पदार्थ पर हैं, सबको जान लिया ऐसा है। तो है तो कितना सरल मार्ग, और हमने कितना कठिन बना रखा है। अभी मैं कह दूं कि हमें सम्यक दर्शन करना है तो हमें अरे मुझे कहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है, अभी तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, उन्हें सम्यक दर्शन होगा, मुझे कैसे सम्यक दर्शन होगा। तो क्या कहते हैं, बहुत आसान है, अपने को अपना मानना, क्या मैं हूं ऐसा मानना, ऐसा माना तो सही पुरुषार्थ हमने शुरू कर दिया ना। चलिए 11वें नंबर का छंद हमने पढ़ लिया था कि जो बंध को बढ़ाते हैं वो मिथ्यात्वी है, आलसी है, निरुद्यमी है, और जो मोक्ष मार्ग के लिए प्रयत्न करते हैं वास्तव में वही जीव पुरुषार्थी है। 12 नंबर का छंद। अब अपनी है ना रोज क्लास लगने लगी तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बढ़ रहे हैं आगे, नहीं तो 7 दिन में होता था आधी क्लास, तो 6 दिन क्या पढ़ लिया था उसका रिवीजन करो और उतने में तो खत्म होने का समय हो जाता था। तो अभी रेगुलर पढ़ेंगे ना तो इंटरेस्ट भी ज्यादा आता है। मे बी वो टाइम भी ऐसा रखा है कि रेगुलर लग जाए क्लास, क्योंकि बाहर जाने का कई बार हो जाता है, तो इस समय तो फ्री रहते ही है, क्लास लगी जाती है इस समय तो। चलिए, जब तक ज्ञान है तब तक वैराग्य है, सवैया 31 है, इसको पढ़ते हैं। जब जग जीव शुद्ध वस्तु को विचार ध्यावे तब लग भोग सो उदासी सरवंग है। भोग में मगन तब ज्ञान की जगन नाही, भोग अभिलाष की दशा मिथ्यात्व अंग है। ताते विषय भोग में मगन सो मिथ्याति जीव, भोग सो उदास सो संप्रीति अभंग है। ऐसी जानी भोग सो उदास वे मुक्ति साधे, या है मन चंग तो कटौती माही गंग है। क्या है ये लास्ट लाइन कितनी अच्छी है, यह है मन चंग तो कटौती माही गंग है। जिसका मन चंगा है, मन साफ है, तो कटौती किसको कहते हैं, काठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का बर्तन, उसको कटौती बोलते हैं। तो जिसका मन साफ है उसके उस लकड़ी के बर्तन में ही गंगा है ना। वो आता है ना, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। तो ये जैन धर्म के अनुसार नहीं है कि कटौती में, अन्य धर्म वाले क्या मानते हैं कि बहुत पाप करो और गंगा में जाकर स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसका मन पवित्र है तो उसके छोटे से कमंडलू में थोड़ा सा पानी है, वो पानी अपने ऊपर डाल लेगा तो भी वो पवित्र है। क्यों, क्योंकि उसका मन पवित्र है ना। चलिए ऊपर से इसका अर्थ प्रारंभ करते हैं। जब जग जीव शुद्ध वस्तु को विचार ध्यावे तब लग भोग सो उदासी सरवंग है। जब जीव को वस्तु का सही स्वरूप समझ में आता है तब क्या होता है, भोगों से उदासी, तब उसे भोग से उदासी करनी नहीं पड़ती है, अपने आप भोगों से उदासी हो जाती है ना। मतलब वस्तु का सही स्वरूप, कौन सी वस्तु का सही स्वरूप समझ में आता है कि एक तो शुद्ध वस्तु का, अपनी आत्म वस्तु कि आत्मा ही मैं हूं ऐसा जब विचार हो जाता है, और दूसरा भोगों का भी सही स्वरूप समझ आ जाता है कि भोग कैसे हैं, रोग के समान हैं। अभी कल हमने बात की थी ना 2-3 क्लास पहले ही कि भूख लगना ये क्या है, रोग है, और उसके बाद खाना खाना ये दवाई है। क्या कहा, भूख लगना ये रोग है और खाना खाना ये दवाई है ना। इसी तरह सारे भोगों में लगा लेना कि अच्छा सुंदर दिखने की इच्छा होना ये रोग है, और उसके लिए पार्लर पे जाना ये उसकी दवाई है। तो सारे विषय भोग कैसे हैं, रोग के समान हैं।
जब हम वस्तु को ऐसा जानेंगे, सही स्वरूप जानेंगे, तो अपने आप उससे उदासी हो जाएगी। रोग को कौन अच्छा मानता है? रोग को तो हटाना चाहते हैं ना। तो जब हम ये मानेंगे कि हम जितने भी भोगों के पीछे भाग रहे हैं, अच्छा दिखने का, अच्छा रहने का, समाज में प्रतिष्ठा मेरी हो, समाज में मेरा नाम हो, जितने भी तरह की ये विषय कषाय की इच्छाएं हैं, ये सब रोग की तरह हैं। ऐसा जब वस्तु का स्वरूप जानेंगे तो भोगों से उदासी हो जाएगी। एक तो इस तरह से, और दूसरा जब हम ये मानेंगे कि आत्म वस्तु ही सर्वोत्कृष्ट है, मैं ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं, जब ऐसा मानेंगे तो भी भोगों से अरुचि हो जाएगी, है ना। मतलब सही वस्तु का सही स्वरूप मानेंगे तो इन चीजों से उदासी हो जाएगी, भोगों से उदासी हो जाएगी। भोग में मगन तब ज्ञान की जगन, नाही भोग अभिलाष की दशा मिथ्यात्व अंग है। कि जब ज्ञान की दृष्टि जागृत होती है तब भोगों में मगनता नहीं रहती है, क्योंकि सत्य स्वरूप समझ में आ जाता है। भोग की अभिलाष की दशा मिथ्यात्व अंग है। जब तक उल्टी मान्यता रहेगी, क्या उल्टी मान्यता? कि भोगों से मुझे सुख प्राप्त होगा, मैं रसगुल्ला खाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, मैं समाज में जाऊंगा, लोग मुझे जानेंगे तो मुझे आनंद मिलेगा। मतलब जब जब मिथ्यात्व की दशा रहेगी तब तक भोगों की अभिलाषा रहेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु का सही स्वरूप नहीं जानेंगे। वो आती है ना एक लाइन, जो जो भोग, जो जो भोग से, जो जो भोग संयोग मनोहर, हाँ हाँ, तृष्णा जो त्यों त्यों तृष्णा, डंके, लहर जहर की तृष्णा आवे। नागिन त्यों त्यों, तृष्णा तृष्णा नागिन त्यों त्यों नागिन त्यों डंके, त्यों डंके, लहर लहर जहर जहर की की आवे। आवे। जब तक ऐसा मानेंगे कि भोग सामग्री अच्छी है, मनोहर है, तब तक तृष्णा रूपी नागिन डंक मारेगी, तब तक भोगों की तृष्णा रहेगी। किंतु जब सही स्वरूप मानेंगे कि भोग अच्छे है ही नहीं, दुख रूप हैं, तो फिर उसकी तृष्णा भी खत्म हो जाएगी। ताते विषय भोग में मगन सो मिथ्यात्वी जीव, भोग सो उदास सो समकीति अभंग है। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो भोगों में मगन है, और समझदार जीव, सम्यक दृष्टि जीव जो समझदार है, वो भोगों से उदास है। किस कारण से एक भोगों से सहित है और एक भोगों से रहित है? बेला भाभी, मिथ्या, मिथ्या दृष्टि जीव भोगों में मगन क्यों है? मोह के कारण तो वो भोगों से मतलब मगन है, उसमें मिथ्या दर्शन के कारण और सम्यक दर्शन के कारण भोगों से उदास। हाँ, पर वो भोगों के बारे में क्या मानता है, इसलिए भोगों में मगन है मिथ्या दृष्टि जीव। वो शरीर को कि अपना इससे मुझको मानता है, सुख इसलिए मिलेगा, भोगों में मगन। हाँ, इससे मेरे को शरीर सुख को और मिलेगा, भोगों से मुझे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख भोगों में मिले। सुख है ऐसा मानेगा, तो वो भोगों में मगन होगा। मगन जबकि ये होगा, बात गलत है कि भोगों में सुख है ही नहीं। सुख और जब भी है। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो भोगों का सही स्वरूप समझ में आ जाएगा कि भोग में सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं नहीं है? क्योंकि अनादिकाल से मैं इतने समय तक, आज हम कितने 40 50 60 साल के हो गए, इतने सालों से भोग भोग रहे हैं, किंतु सुखी हुए नहीं हुए। नहीं, टेम्पररी सुख लगता है कि हाँ मुझे सुख है। अभी मैं पूछने आऊं, सुनीता आंटी आप सुखी हैं कि दुखी हैं? तो क्या कहेंगे? सुखी हैं। किंतु ये सिर्फ नाम का सुख है, वास्तव में सुख नहीं है, सही सुख नहीं है, परमानेंट सुख नहीं है ना। तो ये जब तक अभी हम अगर भोगों में सुख होता, तो जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों तीर्थंकर त्यागे। क्यों त्यागे। संसार में भोगों में सुख होता तो कोई भी समझदार जीव भोग से छूटता नहीं। वास्तव में जिनके पास ज्यादा भोग हैं वो ज्यादा दुखी हैं, है ना। देखते हैं कि नहीं, जो ज्यादा ये टाटा बिरला और ये सारे ये अंबानी वगैरह सारे ज्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि इतनी भोग सामग्री है, अब वो भोग सामग्री मुझसे अलग नहीं हो जाए, इस चीज के लिए प्रयत्न चालू रहता है कि ये भोग सामग्री मुझसे कम नहीं हो जाए। तो वास्तव में मिथ्या दृष्टि जो मूर्ख जीव है वो विषय भोगों में मगन रहता है, और जो समझदार सम्यक दृष्टि जीव है वो भोगों से उदास रहते हैं।
ऐसी जानी भोग से उदास वे मुक्ति साधे, है ना। ऐसा जानकर हमें भी क्या करना चाहिए, भोगों से उदास होकर मोक्ष मार्ग को साधना चाहिए। यह मन चंग तो कठोती माही गंग है। अगर अंदर से हम पवित्र हैं, अंदर से अगर हमारी मन पवित्र है, तो हम बाहर में कहीं भी रह रहे हैं तो वो छोटा सा कमंडल का पानी भी हमारे लिए पर्याप्त है ना। चलिए इसका अर्थ एक बार पढ़ दीजिए, टाइम भी खत्म होने वाला है। कौन पढ़ेगा इधर, और कौन है? वीना आंटी पढ़िए इसका अर्थ। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़िए। वीना जब आंटी ने तक जीव अनम्यूट का तो किया था, क्या पता क्या ठीक हुआ। है। जब तक जीव का विचार, यही पढ़ना है ना? हाँ हाँ, जब तक जीव का विचार, हाँ, शुद्ध वस्तु में रमता है तब तक वह भोगों से सर्वथा विरक्त रहता है, और जब भोगों में लीन होता है तब ज्ञान का उदय नहीं रहता, क्योंकि भोगों की इच्छा अज्ञान का रूप है। इससे स्पष्ट है कि जो जीव भोगों में मगन होता है वह मिथ्यात्वी है, और जो भोगों से विरक्त है वह सम्यक दृष्टि है। ऐसा जानकर भोगों से विरक्त होकर मोक्ष का साधन करो। यदि मन पवित्र है तो कटौती के जल में नहाना ही गंगा स्नान के समान है, और यदि मन मिथ्यात्व, विषय कषाय आदि से मलिन है तो गंगा आदि करोड़ों तीर्थों के स्नान से भी आत्मा में पवित्रता नहीं आती है। हाँ। तो बस अब इस पूरे छंद को अगर हम एक शब्द में, एक लाइन में बोलें तो ये है कि भोग की क्रिया ये बंध का कारण नहीं है। क्या कहा, ध्यान से सुनना। भोग की क्रिया करना ये बंध का कारण नहीं है, किंतु भोग अच्छे हैं, भोगों से मुझे सुख प्राप्त होगा, ऐसा मिथ्यात्व भाव है, वही बंध का कारण है। क्या कहा, कौन इस बात को रिपीट कर सकता है? सुशीला आंटी क्या कहा? जो जीव भोगों की क्रिया में बंध नहीं है, जो भोगों में लीन होता है, वही मिथ्यात्व का होता है। हाँ सही, और वही मिथ्यात्व है। क्रिया से हम, क्योंकि क्रिया में तो सम्यक दृष्टि जीव भी भोग करते दिखाई देंगे, तो भोग की क्रिया बंध का कारण नहीं है, किंतु भोगों में सुख है, ऐसी मिथ्या मान्यता ही बंध का कारण है। हम अपनी मान्यता पर प्रहार कर रहे हैं। हमारी जो गलत मान्यता चल रही है, ये समय सार नाटक ग्रंथ के माध्यम से हम उस मान्यता पे प्रहार कर रहे हैं। तो जो हमारी अंदर में ये भावना है कि भोग अच्छे हैं, इस बात को यहाँ पर छुटाया है। अब कल से क्लास में चलेगा 4 तरह के पुरुषार्थ। बहुत अच्छा प्रकरण है ये, कि 4 तरह के पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष हम समझते हैं ये वाले, किंतु वास्तव में धर्म अर्थ काम मोक्ष का क्या स्वरूप है, क्या पुरुषार्थ है, उसकी बात कल करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। भाभी, ये जो इसमें लिखा है ना, भोगों में लीन रहता है तो ज्ञान का उदय नहीं रहता, तो इसमें सम्यक ज्ञान का उदय नहीं रहता, ऐसा? यहाँ पर क्या, वापस से बोलो एक बार। जो अर्थ में लिखा हुआ है ना, जब भोगों में लीन होता है तो ज्ञान का उदय नहीं रहता, तो ये सम्यक ज्ञान का उदय नहीं रहता, हाँ, ऐसा है? सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञानी हो और भोगों में रुचि हो, ऐसा दोनों एक साथ नहीं हो सकता, है ना। भोगों